गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भारतीय जनमानस की प्रकृति यह सोच इस प्रकार की है कि सुशिक्षित होते हुए भी चमत्कारों और देववाद के प्रति उसकी आस्था अधिक होती है। आए दिन ऐसे जादूगरी या बाजीगरी के किस्से सुनने में आते हैं कि जो पढ़े लिखे लोगों को भी ठग लेते हैं और जब उनकी पोल खुल जाती है तो संत का वेश बनाकर अध्यात्म की दुहाई देने लगते हैं। वैसे कहा जाए तो अध्यात्म का जादूगरी से, बाजीगरी से कोई संबंध नहीं। व्यक्ति की जब आध्यात्मिक प्रगति होती है तो उसे सिद्धियां और निधियां अपने आप ही प्राप्त होने लगती हैं। भौतिक सिद्धियां तो कीड़े मकोड़ों में भी पाई जाती हैं, जो चलते समय पैर के नीचे दबकर मर जाते हैं। मक्खी आकाश में उड़ सकती है, बतखें पानी में तैर सकती हैं और तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न गिद्ध की आंखों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जुगनू अंधेर में प्रकाश फैलाकर चमकता रहता है। मकड़ी को आने वाले मौसम का ज्ञान पहले से हो जाता है तो गिरगिट भांति भांति के रंग बदल लेता है। पर यदि यही सिद्धियां हैं और इसी की प्राप्ति के लिए साधना का पुरुषार्थ किया जाता है तो सफलता के अंतिम शिखर पर चढ़ते चढ़ते वहां पहुंचा जा सकता है जहां ये कीड़े मकोड़े विकसित होते होते पहले ही पहुंच गए हैं। क्या हम इतनी आध्यात्मिक साधनाएं, इतनी पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि ये कीड़े जहां पर पहुंचे हैं हम भी वहां पर पहुंच जाएं? रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के अपने काली मंदिर में शिष्यों के बीच बैठे थे। शिष्यों की सिद्धियों के विषय में जानने की उत्सुकता को देखकर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक शिष्य कठोर साधना करके वापस लौटा। नदी के इस पार गुरु की झोपड़ी थी। गुरु से मिलने को उत्सुक शिष्य ने नदी पार करने के लिए कदम बढ़ाए। उसका स्वागत करने आए गांव के श्रद्धालु परिजनों ने नाव की ओर इशारा किया और बताया, आपको उस पार चलिए, ले चलते हैं। शिष्य बोला, नहीं, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही नदी पार कर लूँगा। योगी महाराज ने 15 वर्ष कठोर तपस्या करके सीखी भी तो यही सिद्धि थी कि पानी पर कैसे चलते हैं। उसके प्रदर्शन का इससे श्रेष्ठ और अवसर क्या हो सकता था। लोगों को देखते ही देखते वो पानी पर पैर रखते हुए उस पार पहुंच गया। गुरुजी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े हुए ये सब देख रहे थे। दंभ से सिर ऊंचा किए, छाती फुलाए शिष्य महोदय आगे बढ़े आ रहे थे। गुरु ने सारा माजरा समझ लिया। बोले, वत्स, तूने 15 वर्ष की अवधि में वही सीखा जो 4 पैसे नाव पर बैठकर भी किया जा सकता था। तूने सिद्धि के लिए उपासना की और उस पर भी प्रदर्शन का दंभ तुझ में है। यदि आत्मिक प्रगति की ओर ध्यान दिया होता तो मछली कछुए को प्राप्त इस विशेषता से प्रकृति ऊंचा उठा ली होती। शिष्य की आंखें खुली, वो फिर चल पड़ा आत्मिक प्रगति हेतु तपश्चर्या करने। इतना कहते हुए परमहंस बोले, सच्चा साधक कभी सिद्धियों के मोह में नहीं उलझता। ये तो सहज ही मिल सकती हैं, पर इनसे आत्म कल्याण का, लोक कल्याण का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। ऐसी सकाम साधना से तो जीवन को औरों के लिए काम आने लायक बनाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। लोगों को आश्चर्य में, अचंभे में तो बाजीगर जादूगर भी डाल देते हैं। हाथ की सफाई के थोड़े दिनों के अभ्यास से ही वे सिद्ध हो जाते हैं और तमाशा दिखा दिखा कर पेट भरते रहते हैं। देखना ये चाहिए कि इसमें अपना क्या लाभ हुआ व दूसरों का क्या हित सधा। भारत से हमें यदि उड़कर अटलांटिक पार अमेरिका जाना है तो ये काम थोड़ा सा किराया भर देने से विमान के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। उसके लिए उड़ना सीखने की, कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत। दूरदर्शन, दूर श्रवण के जब सभी साधन आज टीवी रेडियो के रूप में विद्यमान हैं तो फिर दूर श्रवण की सिद्धि के लिए हम प्रयास क्यों करें।
साधना, तपश्चर्या और योगाभ्यास का मात्र एक ही उद्देश्य है, अपने अंतःकरण में प्रसुप्त पड़ी सत्प्रवृत्तियों का जागरण, सद्भावों का उन्नयन, सद्ज्ञान के रूप में दृष्टिकोण का अभ्यास। सिद्धियों की उत्कृष्टता इसी कसौटी पर रखी जाती है। इसी से अपना भला होता है व सारे जगत का भी। सिद्धियां हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उनका मनुष्य के सामान्य रोजमर्रा जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उल्टे हानि ही होती है। सच्चे आत्मवेत्ता इसी कारण ना किसी को चमत्कार दिखाते हैं, ना ऐसा करने के लिए किसी को शिक्षा देते हैं। स्वयं समर्थ होते हुए भी कभी भी सृष्टि के विधान के विरुद्ध काम नहीं करते। यदि संयोगवश किसी सुपात्र के लिए कुछ काम करना भी पड़ जाए तो कभी भी उसे प्रकट नहीं होने देते। सच्चे अर्थों में अध्यात्म का चमत्कार एक ही है, सामान्य स्थिति में होते हुए भी देवोपम जीवन का आनंद लेना। ये उत्कृष्ट चिंतन व आदर्श कर्तव्य के रूप में प्रकट होता है। यही शाश्वत सिद्धि है जो महामानव अर्जित करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। अलौकिक सिद्धियां सर्वसाधारण के लिए उपयोगी नहीं होती। मान लीजिए हमें मृत्यु का समय पूर्व विदित है, अपने भाग्य की भविष्य में घटने वाली घटनाओं का हमें पूर्व ज्ञान हो गया है, तो पहले से ही भय, उदासी व खिन्नता छा जाएगी। पुरुषार्थ करते ही नहीं बनेगा। जो भी समय बचा है वो रोते कलपते निकलेगा। इसी प्रकार से 9 निधियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, इन सिद्धियों का वर्णन पढ़ने तक ही कौतूहल की पूर्ति करने वाला है। सर्वसाधारण को ये मिल भी जाए तो उससे संकट ही उत्पन्न होगा। सिद्धि द्वारा अपने विषय में पूर्व जानकारी प्राप्त करना तथा भविष्य जान लेना सामान्य बुद्धि के मनुष्य के लिए तो अकर्मण्यता को न्योता देने के समान है। जब हानि लाभ मरना है ही तो प्रयास पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति निश्चित ही ना तो मनुष्य को ही स्वीकार्य होगी, ना ही विधाता को। इसीलिए सामान्य जन को भली भांति ये आत्मसात कर लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य आत्मबल का संवर्धन है, सिद्धियों की प्राप्ति नहीं। हम मार्ग से भटकेंगे नहीं, चाहे कितने ही आकर्षण मार्ग में दिखाई पड़े। हमारी श्रद्धा को हम किसी बाजीगर से प्रभावित नहीं होने देंगे, चाहे उसने कितना ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव हम पर डाला हो। तथा हम सदैव ये याद रखेंगे कि अध्यात्म का लक्ष्य आत्मकल्याण या मोक्ष प्राप्ति ही नहीं, बल्कि सत्पथ पर चलकर अन्य अनेकों को भी दिखाना है। आज के लिए इतना ही।